वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जी मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लोग अभी स्टार्ट किए हुए हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 पर दो वीडियो बना चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और उन वीडियो को देखिए। फिलहाल तो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक फिनिश कर लिए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के आगे स्टार्ट करेंगे, मतलब 13 टू ऑनवर्ड्स। तो 13 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन को आज हमें फिनिश करना है। तो बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपने क्लास को आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले बच्चा पार्टी वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूँगा। प्लीज़ फॉलो इट। पहला इंस्ट्रक्शन, अपने सामने एनसीईआरटी की बुक खोल कर रखें। दूसरा इंस्ट्रक्शन, पेन और पेपर लेकर बैठें और कोई भी क्वेश्चन यदि बीच में आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए तो उसे ईमानदारी के साथ सॉल्व करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि अगर से बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा होता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ों को रिवाइंड करिए और दोबारा देखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल तो अपने क्लास को आरंभ करते हैं। तो भाई यदि हम लोग अपने क्लास के आरंभ की बात करें तो हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0 और फिर 0 0 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फिर कह रहा है कि देन शो दैट शो दैट शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये हमें शो करना, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, हमें अगर से ये चीजें प्रूव करनी है तो हम लोग इसके सोल्यूशन में सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चा पार्टी, तो यहां पर हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट कैन वी डू? पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स ही लिख लेता हूं। तो जो मैं एफ ऑफ एक्स लिखूंगा जी, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, फिर आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स 0, और फिर इसके बाद आएगा 0 0 1। सही है, ये आ गया। अच्छा, जब x था तो हमने इन सभी जगहों की इनपुट जो वेरिएबल था उसको x लिखा। अब हमें x जहां जहां पर है वहां वहां पे लिखना पड़ेगा y। तो यदि हम लोग y लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1 0 0 1। अब यदि मैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में यदि मल्टीप्लाई करूं, यदि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा किसी भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? रूल ये है कि हम हमेशा फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो का सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और बेटा सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक भी कॉलम हम छोड़ेंगे नहीं। सारे कॉलम से हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, मल्टी। तो जब सारे कॉलम से हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। क्योंकि हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चीजें स्टोर होंगी जी वो भी फर्स्ट रो में ही स्टोर होंगी। तो देखिए जब हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा पार्टी, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन, माइनस साइन एक्स इंटू साइन, और उसके बाद 0 इंटू 0 तो 0 रहता है। उसी तरीके से यदि हम लोग सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा क्या आएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास cos x sin y, मतलब माइनस cos x sin y, और फिर आ जाएगा माइनस sin x cos y, sin x cos y, और फिर अगला तो सगड़े जीरो ही आएगा भैया। जब हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए cos x इंटू जीरो जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू वन जीरो। सही है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाली रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पर सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेकेंड रो क्या कहता है, अगेन बेटा वही साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और बाकी गलत हो जाएगा जीरो। सिमिलर प्रोसेस बेटा ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर यहां पर आ जाएगा जीरो। सिमिलर प्रोसेस बेटा जब हम थर्ड रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अब सारे एलिमेंट को हमें थर्ड रो में स्टोर करना पड़ेगा। तो देखो ये आ जाएगा जीरो जीरो वन। प्लीज इसको आप सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। अब बेटा यदि हम लोग इसके आगे बात करें, मतलब नेक्स्ट लेवल पे बात करें, तो देखिए नेक्स्ट लेवल पे अब हमारे पास मैट्रिक्स बनता है। यदि हम इसके आगे मैट्रिक्स बनाने की बात करें तो बेटा यहां पर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, यदि नेक्स्ट लेवल पर हम लोग मैट्रिक्स बनाने की बात करें तो यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगा, देखो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी ये ऐसे ही हो गया कि cos a cos b माइनस साइन a साइन, और बेटा cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है cos a प्लस b, दैट इज cos x प्लस वाई। ठीक है। अगर तो मैं इन सभी में से माइनस एज ए कॉमन ले लूं, यहां से माइनस एज ए कॉमन ले लूं तो देखो बेटा ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और अगला टर्म तो जीरो ही होगा। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, अगर से आप इस वाले टर्म को ध्यान से देखोगे ना तो यू विल फाइंड आउट दैट साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और ये वाला रिजल्ट आ जाएगा जीरो, और बाकी हो जाएगा जीरो जीरो वन। थोड़ा इसको और अगर से हम सिंप्लीफाई करें, यानी एक स्टेप आगे और बढ़ाए, तो देखो बेटा अब ये क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस वाई, और फिर हो जाएगा जीरो। फिर यहां पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, और जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, और इस तरीके से यू कैन से दैट कि दिस वन इज इक्विवेलेंट टू f of x plus y, f of x plus y, and this one is equal to right hand side। किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि भाई साहब जब हमने f of x into f of y किया तो f of x into f of y करने के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा मैं करके दिखाऊंगा और दूसरा हिस्सा आपको सेल्फ करना पड़ेगा, है ना। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, एक मैं करके दिखाऊंगा और दूसरा आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट ठीक है, हमें यहां पर प्रूफ करना है। इसका फर्स्ट हिस्सा क्या है, इसका फर्स्ट हिस्सा है 5 -1 6 7
इंटू इंटू 2134 2134। ठीक है, प्रूफ करना है कि यह नॉट इक्वल्स टू होगा, हमें तो कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, तो मतलब 2134 इंटू इंटू 5 - 1 6 7। सही है, ये हमें करना है प्रूफ। तो यदि हमें ये प्रूफ करना है एक, और सेकंड नंबर क्या प्रूफ करना बच्चा पार्टी, सेकंड नंबर में हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है, जिसमें एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है बच्चा पार्टी, सेकेंड मैट्रिक्स इज -1 1 0 -1 1 0 और 0 -1 1 0 -1 1 और 2 3 4 2 3 4। एक मैट्रिक्स ये है, और यह नॉट इक्वल है किसके, यह नॉट इक्वल है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 2 3 4 इंटू, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 0 1 0 और फिर 1 1। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 14 के इन दोनों हिस्सों में से कोई एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। कोई एक यदि मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा तो बाकी की यू कैन डिटरमाइन योर सेल्फ। तो बच्चा पार्टी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि सेकेंड वाला मैं सॉल्व करूंगा और फर्स्ट वाला यू विल हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, तो पहले मैं सेकेंड वाला सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो यदि हम यहाँ पर सेकेंड वाले के सोल्यूशन के बारे में बात करें, तो मान लेते हैं कि मैंने पहले ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो यदि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 0 1 0। अच्छा यहाँ पर मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप करिएगा, ठीक है। और फिर है 1 1 0, ठीक। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -1 1 0 0 -1 1 और फिर 2 3 4। देखिए अब मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट बोला था कि यदि हमें किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स के रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब उसके पास जितने भी कॉलम है हम सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक भी कॉलम छोड़ेंगे नहीं। तो हम सभी कॉलम के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग इसको डेवलप करने की बात करें तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आएगा, देखो। और एक बात और कि जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि जिस रो का मल्टीप्लिकेशन होगा आपका आउटपुट उसी रो में स्टोर होगा। तो जैसे मैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 1 का -1 से करूंगा, मतलब पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई होता है। 1 - 1 प्लस 2 का 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 0 प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2। ये पहले रो के साथ हो गया। सेम प्रोसेस दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो वही बात, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 × -1 और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 × 3। उसी तरीके से फर्स्ट रो का अब हम लोग थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 4। सही है। अब उसके बाद देखिए जब हमने पहले वाले रो को मल्टीप्लाई करके पहले वाले रो में स्टोर कर दिया तो सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड वाले रो के लिए भी करेंगे। सेकंड वाले रो को भी मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में स्टोर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हर बार कॉलम वही रहेगा। तो यदि बेटा हम 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर -1 के साथ करेंगे तो 0 × -1, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 के साथ करेंगे और 0 का मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। सिमिलर प्रोसेस हम लोग सेकंड कॉलम के साथ जब करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 0 × 1 प्लस 1 × -1 और प्लस हो जाएगा 0 × 3। सिमिलर प्रोसेस थर्ड कॉलम के साथ यदि करें तो
तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, सही है। अब उसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस, हमें थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको थर्ड रो में स्टोर करेंगे। तो बेटा वही बात आएगा, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। सिमिलर प्रोसेस यहां पर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, और थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ये हो गया हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। अब यदि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो फाइनल हमें आंसर लिखना पड़ेगा। अब देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, बेटा मैं यहाँ पर सीधा ऑपरेट करूंगा, देखिएगा -1 प्लस 0 प्लस 6 आ जाएगा 5, ठीक है। 1 -2 -1 प्लस 9 8, फिर 0 प्लस 2 प्लस 12 14, फिर उसके बाद 0 इंटू -1 0 प्लस 0 प्लस 0 सगड़े 0, फिर 0 -1 0 -1, फिर 0 1 0 1 आ गया, फिर 1 इंटू -1 और ये हो जाएगा -1, फिर 1 -1 0, तो 0 और 0 1 0 ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स आई थी वह ये आया। अब यदि हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स यहाँ पर लेते हैं, इफ आई एम गोइंग टू टेक द मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स लेते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है, तो देखिए राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स क्या कह रहा है। राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स कह रहा है कि जो हमारे पास पहला वाला मैट्रिक्स है वो है -1 1 0, जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है, जो दूसरे वाला कॉलम में रो है वह 0 -1 1, और तीसरा वाला रो है 2 3 4, ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई करना है एक और मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स में क्या दिया है 1 2 3 1 2 3, फिर दिया है 0 1 0 0 1 0, और फिर दिया है 1 1 0, ठीक है। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो यदि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सो व्हाट कैन वी डू। मैंने क्या बोला था बेटा, अगर से आप किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो तो पहले वाले रो का मल्टीप्लीकेशन दूसरे वाले मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ करना पड़ेगा, और कॉलम के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते समय ये ध्यान में रखना है कि भैया वह जिस रो से मल्टीप्लाई हुआ होगा स्टोर भी उसी रो में होगा। जैसे हम यहाँ पर पहले रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो स्टोर भी पहले रो में ही करेंगे। तो जब स्टोर भी पहले रो में ही करेंगे तो बेटा -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 प्लस 0, तो मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा -1। मैं थोड़ा इस बार डायरेक्ट करूंगा, पहले वाले रो का मल्टीप्लीकेशन पहले वाले कॉलम से किया और इसको पहले रो में स्टोर कर दिया। सेम प्रोसेस अब हम लोग दूसरे वाले कॉलम से करेंगे। यानी बेटा जब किसी भी रो का सिलेक्शन करेंगे ना, तो दूसरे वाले के कॉलम से तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि सारा कॉलम खत्म ना हो जाए। तो देखो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1 और 0, ये आ जाएगा अगेन -1। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 3 -3 और प्लस 0 0, तो बेटा ये आ जाएगा -3। उसके बाद सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड रो के लिए करेंगे। यदि हम लोग सेम प्रोसेस सेकंड रो के लिए करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा 0 0 1, ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0 -1 1, ये आ जाएगा 0, और फिर आ जाएगा 0 0 0, ये आ गया 0। फिर उसी तरीके से सेम प्रोसेस थर्ड रो के लिए करेंगे, तो इसको हम लोग स्टोर भी थर्ड रो में ही करेंगे। तो बेटा 2 + 4 ये आ जाएगा 6, और 4 + 3 7 + 4 11, तो ये आ जाएगा 11, और बेटा 2 3 जा हो जाएगा 6, क्योंकि बाकी के 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी एलिमेंट क्या है 0। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड का भी मल्टीप्लीकेशन मिल गया और राइट हैंड साइड का भी मल्टीप्लीकेशन मिल गया। तो बेटा हमसे कह रहा है कि प्रूफ करना है कि यह दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो एक चीज सोचिए, कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होता है जब उनके ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ उनके अंदर आने वाले एलिमेंट भी क्या हो सेम। तो बेटा यहाँ पर देखो पहला वाला जो एलिमेंट है वो 5 5 5 है, जबकि यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट -1 है, यानी कि पहला वाला एलिमेंट नहीं मैच किया।
तो भाई साहब एक भी एलिमेंट अगर से मैच नहीं करेगा ना, तो वह कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ऐसे केस में यू कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट? द फाइनल आंसर इज कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता मतलब कि अगर से मैं किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करूं और फिर उनके प्लेस इंटरचेंज करके मल्टीप्लीकेशन करूं, तो वह कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा बात, 14 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 15, मुझे लग रहा है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझना पड़ेगा। एक बार आप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ जाओगे तो इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और यदि आप कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझ पाए तो फिर आप इन्हें चाहे जितना भी सॉल्व कर लो, आपको मुश्किल ही होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक, हालांकि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं जेई मेन और जेई एडवांस के सिलेबस में, लेकिन अब चूंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में आ गया है बीच में, तो हम इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। कैसे चर्चा कर सकते हैं बच्चा पार्टी? तो यहां पर कैले हैमिल्टन थ्योरम थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो यदि हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात करते हैं, यदि हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात करते हैं, समटाइम्स इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो कैले हैमिल्टन ने एक थ्योरम बोला था। कैले हैमिल्टन ने क्या बोला था कि अगर से हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए दिया है और जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया और उसमें किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया और उसमें एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया और फिर मैट्रिक्स में से उसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा, यदि मैं उसको जीरो के इक्वल कर दूं, जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा यदि मैं जीरो के इक्वल कर दूं और फिर उसको सिंप्लीफाई करूं, और सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल बनेगा, लैम्डा के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल बनेगा उसको हमारा गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड वंस अगेन, ध्यान से समझिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो कैले हैमिल्टन ने बोला था कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ पॉलिनोमियल्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस मैट्रिक्स में से उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए और उसका एक डिटर्मिनेंट बनाइए और उस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल करके सिंप्लीफाई करिए। तो वहां पर आपको लैम्डा के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल बनेगा, और लैम्डा के फॉर्म में जब पॉलिनोमियल बनेगा तो वह हमारे गिवन मैट्रिक्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई। हमारे गिवन मैट्रिक्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब इसका एक एग्जांपल यदि हम लोग लेना चाहें तो हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसका बेस्ट एग्जांपल होगा बच्चा पार्टी। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 2 0, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो यदि हमें ये प्रूफ करना है तो मतलब हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन दिखा, तो पहले तो आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब आपको पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन दिखे और उसकी डिग्री वही हो जो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इसका मतलब यह है कि यू कैन अप्लाई कैरेक्टरिस्टिक ऑन दैट प्लेस। उस प्लेस पर आप कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई कर सकते हो। तो यदि हम लोग उस प्लेस पर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करने से पहले का केस क्या था? पहले का केस ये था
कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आपको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी अगर से ऐसी बात है तो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और यह एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। अब यदि बच्चा पार्टी हम लोग यहाँ पर a में से लैम्डा को माइनस करें तो मान लीजिए ये आ जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। और इसमें से हम लोग लैम्डा को करेंगे माइनस। तो यदि माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ये आ गया हमारे पास। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें भैया माइनस करें तो देखिए माइनस करने पर क्या है, यदि हम लोग यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो आपको तो पता ही है कि जब हम एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो सेम पोजीशन के मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। तो बड़ा ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, फिर 0 प्लस माइनस 0 0 और फिर 2 माइनस 0 2। सही है। जब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे बच्चा पार्टी तो सेम पोजीशन के एलिमेंट को सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम पोजीशन के एलिमेंट को सेम पोजीशन के साथ क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसे 0 माइनस 0 यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और फिर उसके बाद आ जाएगा 0। फिर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 0 2, फिर 0 माइनस 0 0 और फिर 3 माइनस लैम्डा। यह आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी आपको पॉलिनोमियल टाइप का दिखे तो आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर जो मैट्रिक्स बना है उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो बेटा जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 2 माइनस लैम्डा 0 फिर 2 0 3 माइनस लैम्डा। सही है। यह इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों ने कभी डिटर्मिनेंट सॉल्व किया होगा तो क्या होगा, नहीं तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों ना हम इस डिटर्मिनेंट को इस कॉलम से सॉल्व करें। अब आपको फायदा क्या होगा बेटा, यदि हम इस कॉलम से सॉल्व करते हैं तो इन दोनों एलिमेंट के लिए हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर होता है 0। तो अगर से मैं सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करूं तो आपको तो पता ही है कि सबसे पहले आपको उसका पोजीशन साइन रखना पड़ेगा। तो बेटा ये a22 है तो इसका पोजीशन साइन हो जाएगा प्लस और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा। अब अपनी जिस रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना वह रो लेंगे और नहीं वह कॉलम लेंगे। तो अगर से ऐसा कुछ है तो देखिए ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा और माइनस आ जाएगा 4 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें जी तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा इन ब्रैकेट। देखो बेटा अगर से मैं दो बार माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। तो लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 और माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यदि इसके आगे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बेटा 2 माइनस लैम्डा इन ब्रैकेट, यदि मैंने लैम्डा लिया तो उसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस आ जाएगा 3 लैम्डा फिर माइनस आ जाएगा लैम्डा प्लस आ जाएगा 3 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यदि इसके आगे हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये ब्रैकेट में है 2 माइनस लैम्डा इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा माइनस 3 और 4 मिलके माइनस 4 लैम्डा हो जाएगा और फिर 3 माइनस 4 से ये आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बताइए जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, जब हम किसी भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं और कोई एक नंबर सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे में सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 2 और माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और प्लस आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बेटा अगर से मैं यहाँ से बात करूँ तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा ये आ जाएगा माइनस 7 लैम्डा और फिर हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। और एक बात बताओ बेटा, यदि मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूँ तो इससे रिजल्ट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन हो जाएगा चेंज। तो हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा और प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और मैंने क्या बोला था कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक सॉल्व करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक सॉल्व करने के बाद आपको जो भी पॉलिनोमियल मिलता है उस पॉलिनोमियल को हमारा मैट्रिक्स क्या करता है, सेटिस्फाई। थोड़ा जब उस पॉलिनोमियल को हमारा मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है मतलब डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग चाहें तो लैम्डा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ए। तो मतलब वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, ए। तो बेटा जब लैम्डा प्लेस पर ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। और आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा, यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि हमें यही प्रूव करना है ना। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ये समझने को मिला कि जहां पर भी हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया है और उसका ऑर्डर आपको पता है और आप देख रहे हो कि आपको एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल टाइप का दिया है और उसका भी ऑर्डर वही है, तो ऐसे सभी केसेस में आपको उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। और कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा उसकी जगह पर आप अपने मैट्रिक्स को पुट करिए उस वेरिएबल की जगह पर, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसके बाद यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट लेवल पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग दैट, मुझे लग रहा है कि अगेन हमें कैरेक्टरिस्टिक ही लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग दैट, देखो क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इफ a is equal to 3 minus 2 4 minus 2 3 minus 2 4 minus 2 4 minus 2 and I is equal to 1 0 0 1 1 0 0 1, find k so that a square is equal to ka minus 2i। अब बच्चा पार्टी अगर से यहां पर आप अगेन ध्यान से देखोगे तो हमें जो मैट्रिक्स दिया है उसका भी ऑर्डर 2 है और यहां पर जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है इसका भी ऑर्डर 2 है। तो भाई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और मैट्रिक्स यदि दोनों का ऑर्डर सेम है मतलब हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करना पड़ेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक यदि अप्लाई करना पड़ेगा तो बेटा इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, यानी हमें कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करना पड़ेगा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0, यही करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो बच्चा पार्टी हम लोग a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालते हैं। तो यदि हम लोग a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए a क्या है, a हमारे पास है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस लैम्डा आई की बात करेंगे तो आई क्या आएगा 1 0 0 1, ये आएगा हमारे पास। तो यदि हम लोग यहाँ पर क्या करें, यदि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और यदि हम लोग यहाँ पर लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। सही है, ये आ गया हमारे पास। तो यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें जी तो देखो फाइनली क्या बनेगा, ये आपको तो पता ही है कि जब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम पोजीशन के एलिमेंट को सेम पोजीशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, फिर जब -2 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे जी तो ये तो -2 ही आएगा। फिर हम लोग
4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा, जब भी आप एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम पोजीशन के मैट्रिक्स से सेम पोजीशन का मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होता है। तो बेटा यहाँ पर 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, और बेटा -2 में से यदि हम लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। सही है। अब हमें इसका निकालना है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हमें इसका बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। तो यदि हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे जी, तो देखो क्या बनेगा, 3 माइनस लैम्डा -2 4 -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आपको तो पता ही है कि जब हम किसी भी 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो पहले लीडिंग कोफिशिएंट में से दूसरे वाले को माइनस करते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि हमें 3 माइनस लैम्डा से 3 माइनस लैम्डा को -2 माइनस लैम्डा से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और फिर क्या हो जाएगा -4 इंटू -2 और इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करूं तो बेटा 3 2 आ जाएगा -6 और फिर आ जाएगा -3 लैम्डा। फिर जब मैं माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो +2 लैम्डा और प्लस आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। अब देखो 4 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है +8 इज इक्वल टू आ गया 0। तो यानी यहां से जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या स्टेटमेंट बोला था बेटा, मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कि अगर से आप कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फ्रेम करते हैं तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हमारा गिवन मैट्रिक्स करता है सेटिस्फाई। मतलब बेटा इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को लैम्डा की जगह पर ए पुट करेंगे तो यह मैट्रिक्स इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो बेटा यदि सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0। भैया ए स्क्वायर लेफ्ट में और बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर दे तो बेटा ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2i। अब यदि हम इसका कंपेयर करें अपने गिवन डेटा से, गिवन डेटा क्या है बेटा, गिवन डेटा हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए प्लस 2i, सॉरी -2i। बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, जब हम इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना जी, -2i। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो k की वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। तो यहां से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ k इज 1। तो एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जहां पर भी पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन दिखे और उस पॉलिनोमियल की डिग्री और मैट्रिक्स की डिग्री सेम हो या ऑर्डर सेम हो तो ऐसे केसेस में आप उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालिए। कैरेक्टरिस्टिक का जो एक्सप्रेशन होगा उसको हमारा गिवन मैट्रिक्स क्या करेगा, सेटिस्फाई। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात आता है क्वेश्चन नंबर 18। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 18 को आप सेल्फ अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि क्या ऐसा कुछ बनता है या नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, अगर से आपके सामने एनसीईआरटी होगा तो आप उस वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ a is equal to 0 0 -10 अल्फा बाई 2, फिर क्या है, फिर हमारे पास है 10 अल्फा बाई 2 0 0, फिर क्या कर रहा है, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड I is the identity matrix identity matrix identity matrix identity matrix of order 2 of order 2 of order 2, then show that, है ना, फिर क्या करें, then show that, है ना, अब हमें प्रूफ करना है, then show that, क्या प्रूफ करना है भाई, show that I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha, cos alpha minus sin alpha, sin alpha
कॉस अल्फा। सही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब यदि हमें इसको प्रूफ करना है बच्चा पार्टी, तो व्हाट कैन वी डू? हम क्या करेंगे? अब जो करेगा वो क्वेश्चन ही करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले राइट हैंड साइड को लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में थोड़ा कैलकुलेशन करना है। तो यदि हम लोग पहले राइट हैंड साइड का सिलेक्शन करेंगे, तो चलिए इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा कि मैं इसको आप लोगों को दूंगा एंड यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खुद सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे कन्वर्जन करने पड़ेंगे और आप लोगों को हो सकता है दिक्कत। तो यदि मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ, तो बेटा यहाँ पर यह है आई माइनस ए इंटू, फिर ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या है? कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए अगर से मैं यहाँ पर i माइनस ए की बात करूँ, तो बेटा i का मतलब क्या होता है? ये तो आपको पता ही है। i का मतलब होता है 1 0 0 1, क्योंकि यह ऑर्डर 2 का दिया है, ऑर्डर 2 का दिया है। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है a को, यानी 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा 0। सही है, सही है। और फिर यहाँ पर इंटू हो जाएगा बच्चा पार्टी। इंटू क्या हो जाएगा? जो दूसरा मैट्रिक्स दिया है दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमें मैट्रिक्स दिया है। अब यदि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऑपरेट करना है, तो बच्चा पार्टी सबसे पहले तो हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, तो बेटा कितनी बार वही बात बताऊं, मैंने एक बार क्लियर कर दिया कि जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करते समय सेम पोजीशन के एलिमेंट को सेम पोजीशन के साथ ऑपरेट करते हैं। मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 0 में से माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2 करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2। फिर जब 0 में से हम टेन अल्फा बाई 2 माइनस करेंगे, तो माइनस आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2, और बेटा 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये आ गया पहला मैट्रिक्स इनटू। अब यदि हम दूसरे मैट्रिक्स की बात करें, तो बेटा ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, और ये हमारे पास है कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। तो आपको एक बात भली भांति पता है कि जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं, whenever we are trying to multiply any two matrix, तो बेटा हर पहले वाले मैट्रिक्स के रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स में आने वाले सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसी को छोड़ते नहीं है, सभी कॉलम से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि जिस रो के लिए आप ऑपरेट कर रहे होंगे, स्टोर भी उसी रो में होगा। जैसे 1 का कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, थोड़ा ये आ जाएगा कॉस अल्फा, फिर टेन अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। सही है, अब जो भी आया है हम इन्हें ऐड कर दें भैया, क्योंकि जब हम पहले रो का पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके कंसल्टिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। सेम प्रोसेस दूसरे के साथ करेंगे, तो बेटा 1 का माइनस साइन अल्फा के साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन अल्फा, और फिर टेन अल्फा बाई 2 का कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। सही है, अब देखिए इसके आगे क्या होगा? सेम प्रोसेस अब हम लोग सेकेंड रो के लिए करेंगे। तो यदि हम लोग सेकेंड रो के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे जी, तो मतलब वही बात कि पहले वाले का मल्टीप्लीकेशन पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, और प्लस का आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। ठीक है, और सेम प्रोसेस अगर से हम यहाँ पर करें, तो बेटा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2, और फिर क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा कॉस अल्फा। सही है, प्लस का आ जाएगा कॉस अल्फा। अब बच्चा पार्टी यहां से हमें करना क्या है? एक चीज बताइए, अगर से मैं इन चीजों को ध्यान से देखूं, तो यहां से एक पिक्चर तो बहुत क्लियर है कि अगर से हमें i प्लस ए की इक्वल यानी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले हमें इन सबको करना पड़ेगा, एक टर्म में कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब यदि हम इन सबको एक टर्म में कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो व्हाट कैन वी डू हियर? एक टर्म में यदि हम इन सबको कन्वर्जन करना चाहते हैं,
तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सारा का सारा रिजल्ट हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें 10 ही मिलने वाला है। तो बेटा आपको एक फॉर्मूला पहला ये पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है बेटा, ध्यान से देखिएगा, जब ये डबल था तो यहाँ पर सिंगल है, तो जब ये सिंगल है तो ये यहाँ पर हाफ होगा, यानी कि यू कैन से दैट कि जो cos अल्फा आएगा वो आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलर प्रोसेस यदि हम लोग यहाँ पर साइन 2 थीटा के बारे में बात करें तो बेटा 10 के फॉर्म में साइन 2 थीटा का फॉर्म होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा फिर वही बात यहाँ पर करेंगे कि जब ये डबल है तो यह सिंगल। तो एक चीज सोचो कि अगर से यह सिंगल ही हो जाए तो भाई साहब ये हाफ हो जाएगा, और यदि यह हाफ होगा तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा के प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए भाई साहब एक चीज हमेशा याद रखिए, कैलकुलेशन करते समय पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे के पास पेशेंस नहीं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं कर सकता भाई साहब। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे। नाउ वी आर रेडी टू पुट द वैल्यू इंडिविजुअली। अब हम बारी बारी से वैल्यू को पुट करने के लिए तैयार है। यदि हम लोग बारी बारी से वैल्यू को पुट करने के लिए तैयार है तो बेटा इस वाले कॉस अल्फा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2। सिमिलर प्रोसेस अगर से हम फिर यहीं पर करें तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा की जगह पर लिखें तो बेटा ये लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इंटू आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2। फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा, माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सही है, और प्लस यदि हम लोग साइन अल्फा की बात करें तो बेटा ये हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो बेटा देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है अपने पास। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन साइन अल्फा, तो बेटा साइन अल्फा स्टैंड फॉर 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू टेन अल्फा बाई 2, और प्लस का आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हमने कंप्लीट मैट्रिक्स बना लिया, ये हमने कंप्लीट मैट्रिक्स बना लिया। अब जब हमने कंप्लीट मैट्रिक्स बना लिया तो अब हम इसके आगे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो यदि बच्चा पार्टी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व, आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे बेटा, आप ऑब्जर्व इस तरीके से कर सकते हो कि देखिए दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो यदि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। तो यदि हम यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन लेते हैं तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये पहला वाला एलिमेंट आ गया। सेम प्रोसेस अगर से हम दूसरे वाले एलिमेंट में देखें तो देखो बेटा दूसरे वाले एलिमेंट का भी डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऑपरेट कर लेते हैं।
तो यदि हम लोग न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऑपरेट कर लेते तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि बेटा ये आ जाएगा -2 tan अल्फा बाई 2, ठीक है। tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 और माइनस आ जाएगा tan क्यूब अल्फा बाई 2, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो जब यह दोनों डिनोमिनेटर भी सेम है तो बच्चा पार्टी जब हम इन्हें ऑपरेट करने की बात करेंगे तो अगेन डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, देखो जब माइनस tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2, tan क्यूब अल्फा बाई 2 और फिर आ जाएगा बेटा हमारे पास प्लस का 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा। सही है, सेम प्रोसेस यहां पर करें तो अगेन वही डिनोमिनेटर सेम है। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो बेटा 2 tan अल्फा इंटू tan अल्फा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस हो जाएगा 1 माइनस आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सही है जी। अब यदि हम लोग इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो बेटा सिंप्लीफिकेशन से क्या मिलेगा, यदि हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो व्हाट कैन वी गेट, ध्यान से देखिएगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा। तो बेटा न्यूमरेटर में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यहाँ से 1 बचेगा। माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 में से जब tan अल्फा बाई 2 जाएगा तो बेटा यहाँ से बचेगा माइनस tan अल्फा बाई 2 और माइनस बच जाएगा हमारे पास tan क्यूब अल्फा बाई 2, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस अगर हम लोग यहाँ पर करें तो बेटा माइनस tan अल्फा बाई 2 में से प्लस करेंगे तो ये बचेगा tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, ठीक है। और फिर बच जाएगा माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2, माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2। मुझे लगता है ये कहीं प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 बचना चाहिए था, और बिल्कुल बचेगा भी बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो ये आएगा प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2, तो प्लस आ जाएगा हमारे पास tan क्यूब अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और सेम प्रोसेस बेटा यहाँ पर करिएगा, आप देखिएगा आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग एक स्टेप और आगे सॉल्व करें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें लिखना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यदि इसको आगे हम लोग और एक स्टेप में सॉल्व करें तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर यदि हम लोग सॉल्व करें तो बच्चा पार्टी आप tan अल्फा बाई 2 कॉमन लीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिकली आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1, जब हम यहाँ से माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। जब हम यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह जाएगा tan अल्फा बाई 2 और यह आ जाएगा 1। तो ये तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यदि बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू निकालनी है i प्लस ए की। किसकी वैल्यू निकालनी है, i प्लस ए की। तो बेटा i का मतलब क्या है, i का मतलब है 1 0 0 1 और a का मतलब हमारे पास हुआ, a का मतलब हमारे पास हुआ हमें ऐड करना है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और फिर tan अल्फा बाई 2 0। सही है। अब यदि हम लोग इसके बारे में बात करें तो बच्चा पार्टी जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और यह आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 0। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से हमने महत्वपूर्ण बात क्या सीखा बेटा, यहां से इस क्वेश्चन से हमने भले ही कुछ सीखा हो या न सीखा हो लेकिन एक जरूर बात सीखा बेटा। देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे हुआ, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो यह वाली जो मैट्रिक्स है इसमें आने वाले जो कंपोनेंट है वह इस वाले मैट्रिक्स में आने वाले कंपोनेंट के क्या है, इक्वल है। लेकिन इस क्वेश्चन से हमने सीखा क्या बेटा, इस क्वेश्चन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखा, बल्कि इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि हमें पेशेंस रखकर
कैसे अपने सिंप्लीफिकेशंस करते जाने हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक बात को समझते जाना है। अगर से हमने पेशेंस रखा है और फंडामेंटली चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई किया है, तो 100% हमारा आंसर सही आएगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट तक इस वीडियो को आज जिसने भी देखा होगा बच्चा पार्टी, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि उसके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है और भविष्य उसका बहुत उज्जवल है। तो मैं सारे बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।